All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did the last month and what markets can do. आने वाले दिनों में markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. ना सबसे पहले मैं किधर हूँ, मैं चार्टियंस छोड़ दिया हूँ या क्या हो गया है, मन्नू भाई को किधर गया. देखो, जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं उनको मैंने बोल दिया था कि दिसंबर में ही कि मेरे वीडियोस थोड़े कम आएंगे बिकॉज दिस ईयर आई एम गोइंग टू बी बिजी विद मैरिज एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न थोड़े वीडियोस कम आ रहे हैं. बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली वीडियोस बनाने के लिए लेवल्स में एवरीडे अपडेट कर रहा था टेलीग्राम पे. एंड मैं एक अच्छे वीडियो पे भी वर्क कर रहा था बिकॉज हमने आई थिंक पहले ही बोल दिया था कि देखो करेक्शन एक्सपेक्टेड है 2025 में. तो हम लोग एक वीडियो सीरीज चालू करने वाले, मैं स्पेसिफिकली, जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टॉक्स दैट यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है. तो वो सीरीज आएगी, बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स लुक एट व्हाट मार्केट्स आर डूइंग, क्यों मार्केट्स इतने गिर रहे हैं और मार्केट्स में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है. ऑलराइट. नाउ ये सबको पता रहेगा, डिक्सी मतलब कुछ नहीं, डॉलर इंडेक्स होता है, ये हमारा निफ्टी होता है. अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों का, मैं वीकली चार्ट, इसका वीकली चार्ट मैं खोल देता हूँ यहाँ पे. तो अगर आप देखोगे जब भी डिक्सी हमारा बॉटम बना था, जैसे 23 सितंबर को यहाँ पे हमारे डिक्सी ने बॉटम बनाया, वैसे ही हमारे निफ्टी ने भी यहाँ पे टॉप बनाया. ओके. तो क्या होता है, डॉलर इंडेक्स जब भी स्ट्रांग होता है, ठीक है, अनरीजनेबली अगर इतना स्ट्रांग हो गया तो मार्केट्स में करेक्शन आते हैं, स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट्स लाइक अपने इंडिया में. ओके. ऐसा क्यों होता है, ये आप फंडामेंटली अगर आप गूगल करोगे आपको पता भी चलेगा. मेरे को इतना डीप में जाना नहीं है, वीडियो लंबा रखना नहीं है, बट ये आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट चेंज होता है यूएस में, एंड जब भी देखो ट्रम्प इज ऑलवेज फेवरेबल फॉर अपना कंट्री, मतलब यूएस. क्यों? क्योंकि वो हर कुछ चीज़ करेगा जो यूएस के लिए बेनिफिशियल हो. तो दैट इज द रीजन लोगों को लग रहा है कि ही विल ब्रिंग सम पॉलिसीज चेंज दैट विल बेनिफिशियल फॉर यूएस. एंड दैट इज द रीजन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और अपना करेंसी वीक हो रहा है. तो दैट इज द रीजन एफ हमारे मार्केट से पैसा बेच के चले जा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बेसिकली बोल सकते हो आप. ओके. तो इसका टाइमिंग बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये अचानक इतना क्यों हो रहा है, पहले भी तो डिक्सी गिर चुका है. ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में पहले भी मूव्स आए, बट पहले हमारी मार्केट उतनी क्या बोल सकते हो, एक्सपेंसिव नहीं थी वैल्यूएशन वाइज. बट अभी वैल्यूएशंस हमारे इंडियन मार्केट्स के काफ़ी हाई हो चुके थे, एंड दैट इज द रीजन अभी वैल्यूएशंस और अर्निंग्स दोनों बराबर अपने जगह पे आ रहे हैं. ये एक साइकिल है जो चलता रहता है मार्केट में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है. अभी बुल मार्केट इतने टाइम से चल रहा था, अभी भी बुल मार्केट खत्म हुआ नहीं है. ठीक है. मार्केट्स में अभी तक हम लोग बेयर मार्केट एंटर किए नहीं है, बिकॉज 20% के नीचे जब करेक्शन आता है टॉप से, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बेयर मार्केट. एंड अभी अगर मैं देखूँ तो करेक्शन आई थिंक 15% आया है, कितना आया है, लेट्स सी. अभी तो सिर्फ 13% 12% करेक्शन आया. हम लोग अभी भी दूर है बेरिश मार्केट से या बेयर मार्केट से. सो डोंट गो ऑन ट्विटर या बहुत सारे जन नेगेटिव फैला रहे हैं कि बेयर मार्केट में आ गया अपन. ऐसा नहीं, बेयर मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन हो रहा है मार्केट में, जहाँ पे वैल्यूएशंस जो काफ़ी हाई हो चुके थे और अर्निंग्स उसको मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, अब वो फाइनली हो रहा है. ओके. तो आई थिंक 2025 में आई थिंक फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था ये साल का, उसमें हमने बोला था कि देखो फोकस ऑन सेक्टर्स या स्टॉक्स दैट विल गिव स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स इन दिस क्वार्टर. जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं सब कंपनीज के, उसमें आपको देखा रहेगा कि ज्वेलरी स्टॉक्स जो है वो सबसे अच्छा कर रहे हैं. सेकंड, होटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा किए हैं. ठीक है. तो ये सब स्टॉक्स है जो आगे वाले जब मार्केट सबसे पहले रिवर्सल देगी, ये स्टॉक सबसे ज़्यादा ऊपर जाएंगे पहले. ठीक है. तो ये जनरल की मार्केट क्यों गिर रहा है या क्यों इतने दिन से फॉल आते जा रहा है मार्केट में. लेट्स लुक एट व्हाट्स हैपनिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम. इसको पहले अभी निकाल देते हैं एंड लेट्स लुक एट द निफ्टी का डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम. ओके. नाउ वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ, इसको मैं रीसेट करके देख देता हूँ. ठीक है. वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो एक बनी है डोजी. ना डोजी जब भी बनती है, डोजी हम लोग इंपॉर्टेंस तब देते हैं अगर वो एक सपोर्ट पे बन रही है, ठीक है, या एक ट्रेंड के बाद बन रही है. ना यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन नो डाउट एक अच्छा इंट्राडे ट्रेंड, सॉरी वीकली ट्रेंड अगर मैं देखूँ तो एक नेगेटिविटी की तरफ था, बेरिश ट्रेंड था. बेरिश ट्रेंड के बाद एक डोजी बनी है, एंड ये डोजी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक सपोर्ट के पास भी बनी है. ठीक है. यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल था, इसके नीचे बनी है एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो एंड यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये एक पूरा रेंज था मार्केट जहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था. तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. ओके. नाउ वीकली टाइम फ्रेम पे जब मैं देखता हूँ देन मेरे को दिख रहा है कि डोजी तो सपोर्ट के नीचे बनी है, अब सपोर्ट के पास तो बिल्कुल नहीं बनी है. ओके. तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए, हमारा ट्रेडिंग प्लान शुड रिमेन वेरी सिंपल. इसके नीचे अगर मार्केट फिर से जाती है देन वी विल रिमेन शॉर्ट. फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 22,560. आप इसको ले सकते हो, ओपन इक्वल टू लो कैंडल, एक सपोर्ट का काम भी काम करता है. तो 22,389 या 22,400 इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टारगेट अगर हम लोग डोजी के नीचे चलना चालू कर दे, विच इज 23,050 पकड़ के चलो. इसके नीचे अगर जाते हैं हम लोग देन इट्स अ क्लियर सेल ऑफ. राइट. नाउ डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ देन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है.
ओके एंड ये कंसोलिडेट भी कहाँ पे कर रही है, हमारे सपोर्ट के नीचे ही कर रही है कंसोलिडेट। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है। जब समझो अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन मेरे को कोई मीनिंगफुल सपोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है मार्केट में। ओके तो ये इसका मतलब ये क्या है, उसका मतलब ये है कि मार्केट्स अब यहाँ से मंडे इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, मतलब कल जब मार्केट खुलेगी इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि मार्केट जाती किधर है। अगर मार्केट 23,050 के नीचे ट्रेड करना चालू करती है मंडे को, देन इट्स अ क्लियर सेल ऑफ। मतलब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये पैटर्न कंटिन्यू करेगी। ओके मार्केट ऊपर से नीचे गई, पुल बैक दी, फिर से नीचे आई, फिर से पुल बैक दिया, अच्छा नीचे आई, फिर से यहाँ पे टाइम पास किया, फिर से पुल बैक दिया, फिर से नीचे आई। मार्केट यहाँ पे फिर से टाइम पास कर रहा है, तो यहाँ से अब सीधा ये जो यहाँ पे हुआ था काइंड ऑफ ऐसे फिर से नीचे आ सकती है। ठीक है, या तो मे बी थोड़ा एक ऐसा पुल बैक देके, वो तो हमको पता चलेगा अगर 23,333, मतलब ये जो डोजी का हाई देखा था हमने, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, देन एक छोटा सा पुल बैक काइंड ऑफ लाइक दिस आ सकता है मार्केट में। ऑलराइट, तो उसका हम लोग वेट करेंगे मंडे को। तो मंडे का दिन, मतलब कल का दिन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट्स कल कैसा क्लोजिंग देते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आने वाले तीन, एक्चुअली कल का जो पूरा वीक रहेगा, तो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वीक डिसाइड करेगा कि अगले 3-4 महीने में मार्केट्स एक्चुअली करेंगे क्या। ओके सो कीप दैट इन माइंड, नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट्स। राइट, सो डेली पे ये बन रहा है, डेली में इट्स वेरी क्लियर 23,333 के ऊपर निकलती है, देन वी विल बी बुलिश फॉर अ पुल बैक, एंड 23,050 के नीचे वी विल बी बेरिश, सेल ऑन राइज फॉर टारगेट्स ऑफ 22,389। राइट, तो ये हुई डेली की बात ना। अगर हम अपन इंट्राडे में आते हैं, इंट्राडे के लेवल्स भी तुरंत देख लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं कि ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए। राइट, इंट्राडे के लेवल्स इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। सपोर्ट हमारा गैप रीजन 23,100 रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ क्लियरली, रेजिस्टेंस मेरे को यही दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन मेरे को दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है, देन दिस बिकम्स माई रेजिस्टेंस। एंड इसके ऊपर अगर मैं देखूँ, देन इसके ऊपर गैप रीजन भी है, प्लस ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी काइंड ऑफ नजदीक है। तो 23,415 इज गोइंग टू बी माई रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। सपोर्ट मेरे लिए क्लियर है 23,100। इसके नीचे अगर आपको इंट्राडे सपोर्ट भी अगर लेना है, देन आप इसको ले सकते हो। इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट सिंस प्राइस यहाँ पे बहुत बार रिएक्शन दे चुका है, देन इसको मैं एक छोटा सा इंट्राडे सपोर्ट ले रहा हूँ निफ्टी को। ओके सो अभी चलो पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते सबके, देन अपन एनालिसिस पे आ देना। इसका भी अगर मैं देखूँ, देन सिंपल गैप रीजन हमारा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो इसको मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस वाइज अगर मैं देखूँ यहाँ पे जूम आउट करके, देन मेरे को रेजिस्टेंस काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क करूँ, देन ये लेवल काफ़ी बार प्राइस रिएक्शन दे चुका है ये लेवल से, तो ये लेवल एक काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है, पूरा जोन है एक्चुअली, ये गैप रीजन पूरा जोन एक एक्चुअली एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ, देन ये भी रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, देन प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिया है बार बार। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ से फिर से नीचे आया प्राइस, यहाँ से फिर से नीचे आया, तो ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ, देन ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो रेजिस्टेंस काफ़ी है मार्केट के पास। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सपोर्ट अब मार्केट्स के पास ज़्यादा है नहीं, इसके नीचे फिर सीधा और नीचे जा सकती है मार्केट, सो कीप दैट इन माइंड। राइट, तो यहाँ पे भी अगर आपको रखना है इसको, इंट्राडे सपोर्ट ले सकते हो, उतना मीनिंगफुल नहीं है, बट अगर आपको रखना है तो ना आप ये लेवल को भी ले सकते हो एज एन इंट्राडे सपोर्ट। राइट, नाउ लेट्स लुक एट सेंसेक्स के लेवल। सेंसेक्स के भी लेवल्स काइंड ऑफ निफ्टी जैसे ही रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होएगा। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, देन ये गैप रीजन को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट एक्चुअली मंडे का लोज, मतलब बेसिकली डोजी का लोज रहेगा, जो हम लोग ने वीकली पे देखा था निफ्टी में, वैसा काइंड ऑफ। नाउ यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस देखूँ, रेजिस्टेंस गोना बी दिस। ठीक है, क्लियरली, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बहुत बार रिएक्शन दिया है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट अगर मेरे को मार्क करना है, देन यही है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं मार्क करूँ, देन मे बी इसको आप ले सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, गैप रीजन भी है, तो हमारे पास एक रेंज है मार्केट में। निफ्टी अगर मैं देखूँ, देन इंट्राडे के लिए इसकी ये भी एक इसको सपोर्ट ले सकते हो आप। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना। इसके नीचे सपोर्ट क्या रहेगा, देखो इसके नीचे कोई सपोर्ट है नहीं मेरे हिसाब से, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ। ठीक है, इसके नीचे अगर मेरे को सपोर्ट देखना है, देन ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे मेरे को दिख रही है, इसको मैं यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करता हूँ, तो ये एक हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। राइट, एंड निफ्टी में भी डेली कैंडल पे अगर मैं देखूँ, द नेक्स्ट सपोर्ट मेरे लिए अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं मीनिंगफुल मेरे लिए, तो ये अब दिख रहा है नेक्स्ट सपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट सपोर्ट काफ़ी दूर है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मंडे का डे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे डिसाइड करेगा कि हम लोग मार्केट्स में जाते किधर है, बिकॉज अगर हम लोग ये जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे वीकली, ये जो डोजी है इसका अगर इसके नीचे जाती है, देन मार्केट काफ़ी अच्छा टूट सकती है। और ओके, नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर मंडे। मंडे का ट्रेडिंग प्लान देखो, अगर मैं इट सिंपली यहाँ पे मैं देखूँ, ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेशन। जब भी मैं बोलता हूँ कि कंसोलिडेशन जब भी होता है मार्केट में, एक ट्रेंडिंग मूव आने का चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है।
तो अभी ये रेंज का जब ब्रेकआउट आएगा दैट्स व्हेन यू विल गेट द नेक्स्ट मूव इन द मार्केट, ऑलराइट। तो एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि मार्केट्स में अगर कौन सा साइड ट्रेंडिंग आने वाला है, इसका फर्स्ट हिंट रहता है मार्केट अगर प्रीवियस डे लोस के नीचे ट्रेड करना चालू करती है देन दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में भी नीचे पलट सकती है। अगर प्रीवियस डे हाइस के ऊपर निकलती है मार्केट देन आप बुलिश रहो, बिकॉज यहाँ से फिर मार्केट ये रेंज को ब्रेक करके और ऊपर जा सकती है, ऑलराइट। सो कल अगर आपको मार्केट मिलती है यहाँ पे किधर, देन आपको अवॉइड करना है, आपको वेट करना है मार्केट का प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने का या एटलीस्ट 23,150 ब्रेक होने का। दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में भी थोड़ा और ट्रेंड करने जा सकती है, ओके। तो कल का प्लान इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, वेट करो 23,273 का ब्रेक होने का या 23,150 ब्रेक होने का, एंड जब वो ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन यू हैव टू इनिशिएट योर ट्रेड। उससे पहले कुछ ट्रेड इनिशिएट मत करो, ओके। 1 फरवरी को हमारा बजट है, क्या होएगा उस बजट में डिपेंड करेगा कि क्या हो सकता है मार्केट्स में, बट ये नेक्स्ट वीक भी डिफेंड हमको बताएगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, बिकॉज देखो मंडे को ट्रंप लेगा ऑफिस, राइट, एंड बिक्सी अगर मैं देखूँ देन जो मैंने आपको बताया डॉलर इंडेक्स वो काफ़ी ऑलरेडी विदाउट एनी पुल बैक बोल सकते हो राइज करे जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर कोई पुल बैक आते तो हमारा इंडियन मार्केट्स भी थोड़ा रिट्रेसमेंट या पुल बैक देने की कोशिश कर सकते हैं, एंड वो रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से 23,600 तक जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट बनाए थे मार्केट ने 23,600 के यहाँ पे, मतलब ये जो रेंज बनाया था मार्केट ने यहाँ पे जहाँ से फिर से ब्रेक डाउन आया वहाँ तक जा सकता है मार्केट, विच इज 23,600, ओके। एंड और भी अच्छा रिट्रेसमेंट आया देन 23,900 तक जा सकता है मार्केट। इसको मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे लेवल्स रहेंगे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो, ओके। ऑलराइट, नाउ बैंक निफ्टी का भी अगर आपको किसी को वीकली देखना है, बैंक निफ्टी देखो, बैंक्स मेरे हिसाब से अभी और सस्ते होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बैंक्स में पैसा आ सकता है, एंड बैंक सबसे कम गिरे हैं अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आई थिंक ये मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था सितंबर में ही कि देखो बैंक्स पे फोकस करो, ज़्यादा टूटेंगे नहीं। एंड यहाँ अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन दिया नहीं है, एंड ये भी एक काफ़ी अच्छे यू कैन से सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। या आज मतलब फ्राइडे का लोज अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से और नीचे जा सकता है ये, सो कीप दैट इन माइंड। 48,268 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन हमारा बैंक निफ्टी, ओके। बट इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू बी निफ्टी का कल अगर मैं देखूँ देन यही डिसाइडिंग लेवल्स रहेगा। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं दैट्स व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट, सो कीप दैट इन माइंड, ऑलराइट। सो ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो इज वेट एंड वॉच, आई विल बी एक्टिव इन ट्रेडिंग, एंड प्लस जो वीडियोज़ मैंने आपको बोला है कि फंडामेंटल सीरीज में जो हम लोग बताएंगे, वी विल ओनली बी शेयरिंग मे बी 1 स्टॉक अ मंथ दैट यू कैन होल्ड इन योर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म, बट उसमें एकदम डिसाइसिव स्टडी किया है हमने, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। आप देख लो वो वीडियोस। प्लस आपने मेरे को बताया नहीं है कि प्राइस एक्शन सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, मैंने पूछा था लास्ट के वीडियोज़ में, आई हैव नॉट सीन कमेंट्स ऑन दैट वीडियो, सो आप बता सकते हो मेरे को ये वीडियो में कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन सीरीज में जो वीडियो चाहिए आपको, व्हाट शुड बी दैट ऑन, ऑलराइट। So that's going to be the view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.